ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्म कलंक डहेबी। अपाल दउजेड़ परु ते परमा पड़वेबी। सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे। योग सार ग्रंथ है योगेंद्र देव के द्वारा कृत। देखो गाथा अपनी 16 चल रही है। गाथा पाठ। निज आत्मा को जानी नाही एक मुक्ति मार्ग कोई अन्य कारण है नहीं। हे योगी जन देखो क्या कहते हैं। पृष्ठ क्रमांक 25। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन की बात नहीं की, एक सम्यक दर्शन की ही बात की है, क्योंकि अनुभव पर जोर देना है और अनुभव में तीनों आ जाते हैं। कल ये चर्चा आई थी कि मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता का नाम है, लेकिन यहाँ पर आपने तो केवल सम्यक दर्शन को ही मोक्ष मार्ग बता दिया, तो फिर वो तीन कैसे होंगे? समझ में आया ना? ये बात चल रही थी। तो बताया था कि साहब सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तो होता नहीं, और सम्यक दर्शन पर जोर इसलिए दिया क्योंकि अनुभव पर जोर देना है, ताकि तेरा ध्यान आत्मा के अनुभव की तरफ चला जाए। तुझे एक बार आत्मा की अनुभूति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, और जब तुझे आत्मा की अनुभूति होगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसमें चारित्र आदि भी अपने आप स्वयं आते ही आते हैं। क्यों? अनंतानुबंधी कसाय चली गई तो वो चारित्र मोह की प्रकृति है, और अनंतानुबंधी गई तो अनंतानुबंधी का जो राग था वो परिणति से मिट गया, उसका अभाव हो गया। तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप परिणति में जो वीतरागता रही, जो चारित्र रहा, वो चारित्र है। लेकिन अनंतानुबंधी का जो राग निकलता है वो बाहर में व्रत आदि के रूप में नहीं दिखता। इसलिए सम्यक दृष्टि के चारित्र नहीं है, ये बात स्थूल है। सूक्ष्मता से देखा जाए तो सम्यक दृष्टि के भी चारित्र तो नियम से है। क्यों? अगर उसके चारित्र ही नहीं हो तो फिर चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता से प्रकट होता है। और अगर चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो हो और सम्यक चारित्र ना हो तो फिर वो मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा? तो फिर उसका मोक्ष मार्ग कैसे सिद्ध होता है कि सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी कसाय जो चली गई और मिथ्यात्व चला गया, तो उस अनंतानुबंधी के अभाव में जो अनंत क्रोध था, अनंत मान था, मायाचारी थी, लोभ था, उसका अभाव हो गया। तो उसके अभाव में उसकी परिणति में जो निर्मलता आई, जो अंदर में शांति आई, जो अंदर में चारित्र आया, वो बाहर में तो नहीं दिखता, लेकिन उसके अंदर में प्रकट होता है।
समझ में आया कि नहीं आया? हमारे जीवन में जो ये स्वाध्याय करके वस्तु स्वरूप समझ के, और अगर अपन थोड़े अच्छे अभ्यासी हैं तो अपने अंदर एक जो कसाय की मंदता आती है तो वो बाहर में भले ही नहीं दिखे लेकिन अपने अंदर में दिखती है। अपनी पहले जैसी आसक्ति नहीं रहती, पहले जैसी कसाएं तीव्र नहीं होती, पहले जैसे अपने परिणाम क्रूरता वाले नहीं होते, अपन जल्दी से क्षमा कर देते हैं, कसाय को लंबाते नहीं हैं। तो ये इतना स्वाध्याय करा, इस स्वाध्याय करने से इतनी कसाय की मंदता हुई कि नहीं हुई? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव जो आत्मानुभूति करता है उसके जीवन में अंतरंग में बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन वो परिवर्तन बाहर से नहीं दिखता। और अपन तो चूँकि बाहर से परिवर्तन को ही परिवर्तन समझते हैं, क्योंकि अंदर के परिवर्तन का हमें क्या लेना देना। तो इसलिए लोगों ने कहा कि सम्यक दृष्टि के असंयम में चारित्र नहीं है, लेकिन उसके स्वरूपाचरण चारित्र तो है, क्योंकि उसे अपने स्वरूप की खबर है और स्वरूप की स्थिरता भी हुई है और अनंतानुबंधी कसाय का भाव भी हुआ है। समझ में आया? और बाहर में भी देखें तो उसके जीवन में मध्य मास मधु, समझ में आया? और तुम्हारे सप्तव्यसन आदि का जो त्याग है तो ये भी तो आचरण है, ये भी तो चारित्र है ना। तो इतना चारित्र तो है ही, और अनंत कसाय नहीं आती। अब जैसे क्रोध आया तो बहुत लंबा आएगा नहीं, क्षण भर बाद 2 4 6 घंटे, 2 4 6 दिन, 10 20 50 दिन अपने आप शांत होके छोड़ देगा। तो ये सब आचार्य कहते हैं चारित्र ही है। लेकिन अज्ञानी जीव चारित्र के नाम पर केवल ब्रजशील संयम आदि को ही चारित्र समझता है, इसलिए वो जब तक ब्रजशील संयम दिखाई ना दे तो वो उसे चारित्र ही नहीं मानता। और अज्ञानी को सम्यक दर्शन की खबर है नहीं तो वो सम्यक दर्शन पे तो ध्यान देता नहीं, और बाहर की क्रियाओं पे ध्यान देता है विशेष तौर पे। बाहर की सावधानी बहुत रखता है और अंदर की सावधानी नहीं रखता। नहीं समझ में आया? जैसे अपन के अंदर मिथ्या दर्शन चल रहा, विपरीत मान्यता चल रही, कसायों में सुख बुद्धि चल रही, संयोगों में एकत्व बुद्धि चल रही, तो अपना ध्यान इधर नहीं जाता कि यार असली पाप तो ये है। अपन को क्या लगता है, पूजा पाठ भक्ति ये वो आज इनका कल्याणक है तो बहुत ध्यान रखो, तो बाहर की सावधानी रखता है, अंदर की कोई खबर नहीं कि मेरे परिणाम कहाँ गए, मेरी मान्यता क्या चल रही, मेरी परद्रव्य में कैसी उपादेय बुद्धि चल रही, ये कोई ध्यान नहीं देता। उसका ध्यान काय पे रहता है? क्रिया पे रहता है। क्रिया बराबर होनी चाहिए। आज दिन भगवान का कल्याण है, उनकी पूजा करनी है, सुबह समय पे पहुंच जाएगा, समझना, उस दिन विशेष धोती वोती पहन लेगा, पूजा करेगा। क्यों? आज क्या है? आज भगवान का कल्याणक है। और फिर भगवान में भी किसका है? अगर पारसनाथ का हो तो अही क्षेत्र चला जाएगा। कहाँ है पारसनाथ? कहाँ है? अही क्षेत्र चला जाएगा। कोई शिखर जी चला जाएगा लाड़ू चढ़ाने, तो बड़ा गांव चला जाएगा, है चंदापुर है तो तिजारा भग जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसे तो उस बाहर में बहुत सावधानी रखता है, लेकिन अंदर में मेरी मान्यता क्या है वो नहीं देखता। मैंने पारसनाथ का कल्याण किस मान्यता पूर्वक मनाया वो नहीं देखता। वो अंदर में उसे कोई खबर नहीं, वो बाहर में धमाधम धमाधम। और चूंकि राग की क्रिया है, वो ये पूजा पाठ भक्ति ये राग की क्रिया है, और राग में इसकी सुख बुद्धि है, तो राग के कार्यों में मजा आता है। और राग के कार्यों में डबल मजा तब और आता है जब उसमें धर्म बुद्धि हो जाए। एक पंथ दो काज, नहीं समझ में आया? जैसे देखो अपन फिल्मी गानों पे नाचे तो पाप बंधेगा, और अगर नाच जबकि मन तो नाचने का है, और अगर उसकी जगह भजन में नाचे, भक्ति संध्या में नाचे तो फिर बहुत अच्छा है। राग का राग हो गया, धर्म का धर्म हो गया, और नाचने का नाचना हो गया। तो ऐसा धर्म सब करना चाहते हैं, इसलिए जी बड़े बड़े कल्याणक, बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े विधान, उसमें नई साड़ी पहन के आओ, पीली केसरिया, समझ में आया? केसरिया चावल बनवा दो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, फिर ध्वजारोहण होगा, फिर बाल अभिषेक होगा, वो होगा, जो भी है, तो बड़ा मज़ा आता है। उसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, बोलियां लगती हैं, नाम मिलता है,
तो अनंत भव तो हमारे ऐसे चले जाएंगे, है। और तो वो आचार्य कहते हैं कि उसे अंदर की मान्यता क्या चल रही, अंदर मेरे भाव दशा क्या है, ये कोई लेना देना नहीं। और बाहर की क्रिया कर लेता है, बाहर की क्रिया में धर्म बुद्धि करके उसमें मिथ्यात्व का सेवन करता है समझ में। तो आचार्य अपने को समझाते हैं कि भाई सम्यक दर्शन में सावधानी कर, अपने श्रद्धान को पहचान, अपने अंदर की मान्यता को पकड़, अपने अंदर होने वाली परिणति को देख कहाँ जा रही है। मैं सावधान हो स्वरूप में, तू बाहर की क्रिया में सावधान होता है, जो जड़ की क्रिया में सावधान होता है, जबकि जड़ की क्रिया का कर्ता जीव नहीं, और उसकी सावधानी रखता है, उसमें मानता है कि मैंने करी, इससे अनंत संसार का बंध होता है। ख्याल में है ना। तो यहाँ पर कोई ऐसा समझता है कि सम्यक दृष्टि को चारित्र नहीं है, तो यहाँ समझाते हैं गुरुदेव श्री कि नहीं, उसके चारित्र है। सम्यक दर्शन पर जोर है। जोर काय पे है? सम्यक दर्शन पर जोर क्यों है? क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ सम्यक दर्शन से ही होता है। समझ में? धर्म की पहली सीढ़ी ही सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन क्या चीज़ है? हमारी श्रद्धा का परिवर्तन, आत्मा की सच्ची श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन है। तो आचार्य कहते तू सबसे पहले अपने श्रद्धान को बदल, अपनी प्रतीति को बदल, अपनी मान्यता को बदल। ये क्रियाएं फ्रियाएं से कुछ नहीं होता, इनको बदल लेने से। समझ में आया? अंदर में तेरी मान्यता देख क्या पड़ी हुई है। तू देव शास्त्र गुरु की पूजा तो करता है, लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति तेरी मान्यता क्या है वो देख। तू स्वाध्याय तो सुनता है, लेकिन स्वाध्याय सुनकर भी तेरी मान्यता क्या चल रही है वो देख। आत्मा की बात तो सुनता है, लेकिन आत्मा की बात सुनकर भी तेरे अंदर मान्यता क्या चल रही है वो देख। इसकी सावधानी को यहाँ समझाते हैं गुरुदेव श्री। अनुभव पर जोर देना है। समझ में आया? सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग क्यों कहा? क्योंकि हमें तुझे सबसे पहले सम्यक दर्शन हो जाए इस बात की फिक्र है। क्योंकि तू सम्यक दर्शन तो करता नहीं, और वो चारित्र के नाम पर बाहर में उलझ के रह जाता है। इसलिए हम तुझसे कहें कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो क्या कई लोग ऐसा बोलेंगे। आप खास करके जो क्रियावादी लोग हैं, जो क्रिया के पक्षपाती हैं, वे ये बात आपको हजारों दफ़े कहते मिल जाएंगे कि क्या रखा स्वाध्याय सुनने से, कुछ क्रिया होनी चाहिए, चारित्र होना चाहिए। क्या आत्मा की बात करने से कुछ होता है क्या? मोक्ष मिल जाएगा क्या? तुम्हारे जीवन में कम से कम प्रत्युपवाद, संयम, नियम ये आने चाहिए। तो हमने कल आपको बताया था कि ये वाला उपदेश जगत को जल्दी समझ में आता है, क्योंकि अनादि काल का कर्तृत्व का भूत लगा हुआ है। अब मैं आत्मा हूँ और जानना देखना मेरा स्वभाव है, मैं परब्रह्म में कुछ करता धरता नहीं हूँ, कर सकता नहीं। ये बात हमें समझ में ही नहीं आती कि जब हम ज्ञाता दृष्टा हैं और ज्ञाता दृष्टा बने रहेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। ये कैसे समझ में आएगा भाई? ज्ञाता दृष्टा बनने से मोक्ष थोड़ी होगा, साधु बनेंगे तो मोक्ष होगा। हमारी प्रॉब्लम तो ये है। तो हमें वो कर्तृत्व का भूत लगा है, तो हमें वो प्रवचन भी कर्तृत्व वाला चाहिए, हमें कुछ करने धरने वाला चाहिए। जैसे देखो, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप बैठ के एकांत में गहरा तत्व विचार करो, तो अभी जीव बैठ के एकांत में तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाता। लेकिन मैं कल से कहूँ कि आप जो है सुबह 5 बजे उठ के मंदिर आओ, आप ये करो, आप कल से नियम लो, आप कल से व्रत करो, कल से भोजन जो है एक टाइम करो, तो कर देगा वो, क्योंकि उसे ये काम आसान लगता है। लेकिन तत्व विचार में करना क्या है? कल रमेश जी पूछ रहे थे ना कि वेद ज्ञान कैसे करा जाता है, तो कल बताया था जागृत होकर, होश में रहकर। समझ में आया? एक एक क्रिया में जागना कि ये क्रिया जड़ की है कि मेरी है। पूजा पाठ की क्रिया हुई, सब घर में नहाना धोना, उठना बैठना, सोना रोना धोना, जो भी क्रियाएं हुई, पत्नी बच्चे मकान दुकान जो भी हुए, उन सब में जागृत रहना कि इसमें मैं कौन हूँ।
तो मैं किसी ने कहा पापा, तो जागृत रहना मैं पापा हूँ कि आत्मा हूँ, बेहोश मत होना। तो सब फिर पापा सुन लेना, लेकिन भेद ज्ञान पूर्वक कि मैं पापा बापा नहीं हूँ, ये तो व्यवहारने का कथन है भाई, मैं तो आत्मा हूँ। ऐसी सजगता, ऐसी सावधानी, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी अंदर में सुरति जो जागृत रखेगा, समझ में आया, वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। और सम्यक दृष्टि होने का कोई उपाय ही नहीं है, बस 2 ही उपाय हैं, होश पूर्वक जीना, समझ में आया, और वेद ज्ञान करते हुए आत्मा का अनुभव करने का उपाय करना। तो ये तो वेद ज्ञान करो, तो वेद ज्ञान से क्या होता है, आत्मा को जितना जितना वेद ज्ञान होता जाता है उतने उतने उसके अंदर संकल्प विकल्प टूटते जाते हैं। समझ में आया, वेद ज्ञान क्या करता है, संकल्प विकल्पों को तोड़ता है, समझ में, हटाता है। और जब संकल्प विकल्प टूटते जाते हैं तो जीव में एक निर्भरता, एक शांति, एक समता का जन्म होता है। और शांति समता का जन्म होने पर उपयोग को एकाग्र होने में आसानी होती है, और उपयोग में जाके समा जाता है। इसका नाम आत्मानुभूति है, निर्विकल्प अनुभूति। तो निर्विकल्प माने जहाँ विकल्प नहीं। अब अपन को क्या है, अपन को आत्मानुभूति क्यों नहीं होती? कई लोग प्रश्न पूछते साहब आत्मानुभूति क्यों नहीं होती? वेद ज्ञान सच्चा नहीं है, वेद ज्ञान पर दृष्टि नहीं है। मंदिर में आके पूजा करते समय पूजा तो कर लेता है, लेकिन ये पूजा किसने करी, पूजा का परिणाम किसने किया, ये पूजा का परिणाम मुझे लाभदायक है कि नहीं, ये शुभ भाव है, ये बंध का कारण है, इससे मुझे कोई लाभ होने वाला, ऐसी दृष्टि उसके पास नहीं है। पूजा करता है तो पूजा ही में रम जाता है, समझ गए। इसकी भाषा है, टोडामल जी साहब ने इसको भाषा दी, प्राप्त पर्याय में तन्मय। एक तो इस मनुष्य पर्याय में ही तन्मय है कि मैं मनुष्य, ऐसा पूरी तरह लीन है इस पर्याय में। इससे भिन्न कोई वस्तु है, जैसे स्ट्रक्चर बनाना है अपना ढांचा, तो इससे भिन्न कोई वस्तु है। अभी वो खली है ना, खली, ग्रेट खली, वो भी प्रेमानंद महाराज के पास गया, समझ में आया। तो शरीर था ना उसका लंबा चौड़ा, पहलवानी करता था। तो प्रेमानंद महाराज ने पूछा, क्यों खली, ये ढांचा किसका है? समझ में आया कि नहीं आया? तुम ये ढांचा हो कि ढांचे से भिन्न वस्तु हो? ये बात तो वे लोग भी करते हैं, समझ में आया, कि ये शरीर आत्मा गीता का सार है, देह और आत्मा अलग अलग है, आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। ये तो गीता का उपदेश है भाई। आत्मा कटता नहीं, मरता नहीं, जलता नहीं, सड़ता नहीं, गलता नहीं। समझ में आया? हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम क्यों विकल्प करते हो कि साहब ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे भाई हैं, इन पे कैसे चला दूँ? अरे कौन चाचा, कौन भाई, कौन गुरु? कि नहीं साहब मैं नहीं मार सकता, ये तो पहले ही मर गए है ना, उपदेश सुना कि नहीं? तू क्यों इतना विकल्प करता है और रण से क्यों भागता है, क्यों डरता है? युद्ध कर। समझ में आया कि नहीं आया? तो वहाँ पे भी आत्मा का तो उपदेश है ही ना। तो वहाँ वो प्रेमानंद महाराज पूछते हैं खली से, ये ढांचा तेरा है? तो वो खली कहता है नहीं, ये ढांचा मेरा नहीं। तो फिर कौन है तू? अंदर कौन है? आत्मा हूँ। तो ऐसा बोलता तो है, लेकिन वो आत्मा क्या है उसकी प्रतीति नहीं हो पाती, उसका भाव वासन। देखो ये तो हम रोज बोलते कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, तो बच्चा बच्चा बोलता है, लेकिन ये भिन्न है, ये तूने भिन्न अनुभव नहीं किया। और भिन्न अनुभव करे तो सम्यक दृष्टि होवे। देह और आत्मा को एक मानता है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है, और देह और आत्मा को एक ही मान के चलता है। तो अपन को क्या है, आचार्य भगवंत कहते ये प्राप्त पर्याय में तन्मय रहता है, 24 घंटे केवल और केवल पर में लीनता। तो प्राप्त पर्याय में तन्मय समझ में आ गया। पहले तो अपने कोई मनुष्य, फिर मनुष्य के संबंध में अब जो जो व्यवहार है, पहले तो मूल में स्थापना क्या करी कि मैं मनुष्य,
अने मैं विवेक कुमार। ठीक, अभी विवेक कुमार की स्थापना हो गई तो पहले मूल में तो विवेक कुमार हूँ, ये मूल में मिथ्यात्व खड़ा किया। अब मिथ्यात्व से जड़ें निकली, अब ये मिथ्यात्व रूपी जड़ हो गई, अब उसमें से तने निकले, समझ में, डालियाँ फूटी। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे पिताजी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा समाज, मेरा मंदिर, मेरी प्रतिमा। अब ये सब उस मिथ्यात्व के सैनिक हैं, ये सब मिथ्यात्व की फैलावट है, उसका परिवार है। समझ में आया? मूल में जीव ने माना अपने को शरीर, फिर शरीर से संबंधित पदार्थों को माना अपना, फिर उनमें एकत्व बुद्धि। तो ऐसे वो मिथ्यात्व का विस्तार होता है। क्या होता है? विस्तार होता चला जाता है, और जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ एकत्व करता चला जाता है। आया समझे? पहले माँ बाप को अपना माना, फिर भाई बहन हो गए तो उन्हें अपना माना, फिर पत्नी आ गई तो उसे अपना माना, फिर बच्चे हो गए तो उन्हें अपना माना, फिर नाती पोते हो गए तो उन्हें अपना माना। समझ में आया? भिंड में रहते तो भिंड को अपना माना, दिल्ली आ गए तो दिल्ली अपनी हो गई, और अभी अमेरिका चला जाए तो अमेरिका अपना हो जाएगा। तो ऐसे मिथ्यात्व में विस्तार करता रहता है, और ऐसे करते 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 ये आयु कर्म पूरा होता है और नरक निगुद में ये जीव चला जाता है। तो कौन सा जीव चला जाता है? कोई जीव चला जाता है? मैं तो विवेक कुमार हूँ। आई समझ में? प्रॉब्लम क्या है? इतनी चर्चा सुनने के बाद भी कि जीव मर जाता है, कुगति में चला जाता है, फिर भी अपने अंदर कसाई नहीं टूटती, वेद ज्ञान का दीपक नहीं जलता, अंदर में भाव दशा नहीं बदलती, मिथ्यात्व नहीं टूटता, तत्व विचार में मन नहीं लगता। मेरा क्या होगा अगर ऐसे परिणाम बिगड़ते रहे, ऐसे खोटे भाव दशा में जीता रहा तो मर के त्रियंच गति में चला जाऊंगा मैं। अरे रे रे, मेरी ऐसे उसको कोई विकल्प नहीं आता। क्यों? कि जीव तो कोई और है, ये तो जीव की कहानी है। डॉक्टर साहब एक बार किसी स्कूल में या कोई उसमें गए, हॉस्टल में, विद्यालय में, तो वहाँ जैनी बच्चे थे, पढ़ते थे। तो दादा बैठे, तो दादा बोले तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? तो बोले साहब छह ढाला पढ़ा है। तो दादा ने पूछा छह ढाला में किसकी कथा है? बोले साहब जीव की कथा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने कहा जीव कौन है? बोले साहब बड़ा दुखी आदमी है ये जीव ये चार गति में घूमता है, पर मिथ्या दर्शन के कारण घूमता है। अच्छा, उन्होंने कहा तुम कौन हो? बोले साहब हम तो यहाँ पढ़ते हैं दादा बड़े अच्छे सुनाते थे, मुझे तो बराबर प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन बड़ा। दादा ने कहा कि अरे भैया ये तुम्हारी कहानी है, तुम जीव हो। समझ आया? बोले हम कहाँ जीव हैं? तो ऐसे अपन शास्त्रों से सीख तो जाते हैं कि जीव है और दुखी है और परेशान है और साहब, लेकिन ऐसा नहीं लगता ये मेरे से कहा जा रहा है, ये मैं ही कर रहा हूँ ये गलती। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ ये दोष ही तो बताते हैं रोज कि तुम पूजा पाठ में एकत्व करते हो, ये करता है जीव, उसमें धर्म मानता है, तो कहता हाँ जीव मानता है, हमें क्या लेना देना भाई, हम तो हमारा तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मैं तो विवेक कुमार हूँ। अब अगर ये कहूँ रमेश जी, तो अब सुनता चाहिए बात मेरे से, कह आप मिथ्या दृष्टि हो। अच्छा मैं मिथ्या दृष्टि हूँ? और अभी तक कह रहे थे जीव मिथ्या दृष्टि है, जीव मिथ्या दृष्टि, तो कहता हाँ होगा जीव मिथ्या दृष्टि। ऐसा परायापन है। तो इसलिए देखो अपने सामने कितने लोग मर जाते कि नहीं मर जाते, उनकी अपन अर्थी जाते देखते हैं, और उसके 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 5 मिनट पहले उसको चलते फिरते देख रहे थे। और कम से कम जो बड़े बड़े लोग मरते हैं, आम आदमी का तो इतना पता नहीं चलता। जैसे भी वो मरा अजित पवार, तो उसके अभी मरने के 15 मिनट के पहले की वीडियो है, 2 घंटे पहले की सभा की वीडियो है ना। तो आपके सामने ये जीव था और यहाँ पर ये सब एकत्व कर रहा था, मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, ये बनूंगा, वो बनूंगा, मोदी की पोल खोल दूंगा, समझ में कर रहा था ना। वही सब भाव दशाएं चल रही थी ना उसकी, जो अभी हमारी चल रही हैं संसार की। और 15 मिनट बाद क्या हुआ? पर चक्के उड़ गए, बॉडी खोजना मुश्किल पड़ गई कि कौन सी बॉडी है इसमें से। पता है आपको? वो घड़ी से पता चला कि यही बॉडी होगी।
जिसकी पहचान ऐसी खो गई कि घड़ी से पहचान ना पड़ रहा, और उस शरीर के लिए कितना मरता था, उस संयोग के लिए कितना करता था, और कितना अहंकार, मैं सीएम बन जाता। ये चाचा के चक्कर में रह गया मैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और महाराज, अब देखो उसकी पत्नी को उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का ऑफर कर दिया ना, देखो राजी हो जाता है जी। देखो अभी अपने पति के लिए रो रही थी कि अरे रे 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 रे, देखो कैसा संसार, कितना भयानक है संसार है। अरे यहाँ कौन किसको को पत्नी पति को मरवा दे, क्या पत्नी पति को मरवा दे, पति पत्नी को मरवा दे, भाई भाई को मरवा दे, चाचा भतीजे को मरवा दे, बाप बेटे को मरवा दे, बेटा बाप को मरवा दे। जगत का स्वरूप है। अब कुछ भी हो, हम तो कहते अरे एक थोड़ी मरे यार, ऐसे हजारों मर गए, रोज ही मर रहे हैं। अब किसकी साजिश और किसका क्या, तो भी आचार्य कहते ये चेतता नहीं। कौन? जीव। कौन नहीं चेतता? जीव नहीं चेतता। हम तो चेते हुए हैं। देखो एक आदमी के पास बहुत सारी भेड़ें थीं, समझ में आया कि नहीं आया? और वो रोज एक भेड़ को मार के खा जाता था। समझ में आया कि नहीं आया? तो भी भेड़ मरती थी, लेकिन भेड़ें भागती नहीं थी उसके यहाँ से, और वो भेड़ों को बांध के भी नहीं रखता था, और रोज एक भेड़ पकड़ के मार देता था। तो एक आदमी आया, उसने कहा यार ये तो बड़ी खतरनाक बात है, तुमने भेड़ों को ऐसा कौन सा मंत्र दे रखा है कि तुम एक भेड़ पकड़ के मार डालते हो, और वे बाकी की भेड़ें फिर भी चरती रहती है, बैठी रहती है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें इतनी बात समझ में नहीं आती कि हम भी कटेंगे। तुमने ऐसा क्या सिखा रखा? तो बोले उसने क्या सिखा रखा? उसने कहा मैंने इनको एक मंत्र दे रखा, हर भेड़ के कान में बोल रखा कि तुम भेड़ नहीं हो। क्या बोल रखा? बाकी सब तुम नहीं हो। तो वो कहता है मैं भेड़ ही नहीं हूं तो मैं क्यों कटूंगा? ऐसे में इसलिए अपना सब देखता रहता है, मस्त रहता है। ऐसे एक मंत्र हमारे अंदर फूंक दिया, समझ में आया कि तुम जीव हो ही नहीं। वो तो जीव की कहानी है ये सब। जीव मरता है, जीव ये होता है, जीव की दशा होती है, दूसरे मरते, तुम नहीं मरोगे, तुम तो ऐसे ही रहोगे। तुम्हारा अहंकार ऐसे ही चलता रहेगा, तुम्हारा अभिमान ऐसे ही चलता रहेगा, लोग तुम ऐसे ही पूछते रहेंगे, तुम ऐसे ही जवान बने रहोगे कि नहीं साहब ये दूसरे, अरे दूसरों का क्या है, होंगे पाप करे होंगे, अब आयु पूरी हो गई होगी, हम क्या करें? ऐसा लगता है इसकी कोई आयु नहीं है, इसकी पूरी होने वाली नहीं है, इसका कोई एक्सीडेंट होने वाला नहीं है, ये मरने वाले। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोले साहब गजब हो गया। और बोले तुम भेड़ को बांधते क्यों नहीं हो? तो उसने कहा दूसरा मंत्र फूंक रखा है। कि कौन सा है दूसरा मंत्र? कि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हें कोई बांध ही नहीं सकता। समझ में आया? तो वे इस परम स्वतंत्रता के वेदन में भागने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि भागने की कोशिश तो वो करता है जो अपने को बंधन में देखे। ऐसे हमने एक मंत्र और सीख लिया कि आत्मा तो शाश्वत मोक्ष स्वरूप ही है। समझ में आया कि नहीं? आत्मा में मोक्ष बंद होना ही नहीं, सो बिल्कुल निष्फिक्र होके बंधा रहता है। पर्याय में राग देश कसाय चलती रहती है, और भ्रम से ये मानता है अरे मैं तो पर्याय पर्याय हूँ नहीं, बंधन बंधन तो पर्याय को होते हैं, मैं तो त्रिकाली आत्मा हूँ, मैं तो शाश्वत आत्मा। और मजेदार बात है, ये बात समझाई काय के लिए थी? ये बात इसलिए समझाई थी कि तू उस पर्याय की दृष्टि छोड़कर द्रव्य की दृष्टि करे और आत्मा का अनुभव करे, ताकि वो पर्याय में मलिनता मिटे। आया समझ में कि नहीं? लेकिन इसने तो क्या किया कि पर्याय की मलिनता को ऐसे भिन्न कर लिया, ये तो मेरे में है ही नहीं, और उसी पर दृष्टि उसी पर रखता है। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? देखो भाई,
हम जो ये स्वाध्याय सुन रहे हैं, ये जो प्रवचन सुन रहे हैं, जो ये आत्मा की बात समझ रहे हैं, तो ये पर्याय की शुद्धता के लिए ही समझ रहे हैं। हमारी पर्याय में राग द्वेष कसाय मिट जाए, मिथ्यात्व चला जाए, इसलिए तो आत्मा की बात सुन रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये तो आत्मा की बात ऐसे सुनता है जैसे किसी और की सुनता हो, और फिर कोई वही सीख लेता है कि मैं थोड़ी मरूंगा, मेरा थोड़ी कुछ होगा, अरे मैं तो अजर अमर तत्व हूँ। अरे किसको बोल रहा है? अंदर में दृष्टि नहीं है, बोलने के लिए बोलता है। अंदर में तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय है। कई लोगों ने पर्याय में मलिनता मेरे में नहीं, ये कहकर रात दिन पर्याय में लगे रहते हैं और बस ये बोलते पर्याय मेरे में नहीं। तो आचार्य कहते हैं तुझे बात समझ में नहीं आई, ये पर्याय मेरे में नहीं, इसका अर्थ ये था कि तेरी दृष्टि द्रव्य पर आ जानी चाहिए थी। नहीं समझ में आया? जैसे एक माँ पड़ोसी को, अपने बेटे को समझाती है कि ये पड़ोसी का लड़का बढ़िया नहीं है, समझ में आया कि नहीं है? उसकी गलतियाँ बताती है और कहती वो अपनी कुल और जाति का नहीं है। कुल और जाति का समझ गया? ये कुल और जाति का महत्व क्यों है कि भाई अपनी कुल जाति का होगा तो अपने जैसा आचरण करेगा। वो छोटी जाति का है, कुआचरण को करने वाला है, समझ में आया कि नहीं आया? और अपनी जाति का नहीं है, अपने से भिन्न है। ठीक बता दिया देवेंद्र जी, आपके बेटे ने सुन लिया, ओके पापा, और अगले दिन उसी के गले में हाथ डाल के घूमता है। तो हमने कहा कि भैया तुम्हें हमने कल क्या समझाया था? आपने समझाया था जी हमारी जाति का नहीं है, अपने से भिन्न है, इसमें बहुत दोष है। सो पापा जब अपने से भिन्न नहीं है सो क्या टेंशन, गले में हाथ डाल के घूमो। आया समझ में कि नहीं? अरे पूरा एक कहानी इसलिए समझाई थी कि तू इसका सत्संग छोड़। ऐसे ही हमने कहा कि आत्मा पंचेंद्रिय के विषय भोग ही नहीं सकता, आत्मा परद्रव्य को भोग ही नहीं सकता, परद्रव्य में से सुख मानता है, परद्रव्य में से सुख आ ही नहीं सकता। आत्मा कभी रागादि रूप हो ही नहीं सकता। समझ में? ये बात काहे के लिए समझाई थी कि तू ये मान्यता जो बना रखी है कि मैं राग रूप हो गया, कसाय रूप हो गया, शरीर रूप हो गया, क्रिया रूप हो गया, ये मान्यता हट जाए और वो ज्ञायक चैतन्यमय आनंदमय जानना देखना भाव मेरा स्वभाव है, उस पर दृष्टि चली जाए। ये तो इसके लिए समझाई थी। इन भाई साहब ने क्या करा, अच्छा मैं राग रूप होता ही नहीं, वेरी गुड, और परद्रव्य विषय भोग भोगने से कोई बंद होता ही नहीं, क्योंकि मैं विषय भोग ही नहीं सकता। उन्होंने कहा हाँ, आत्मा कमा ही नहीं सकता। उन्होंने कहा वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं? अब भाई साहब दुकान में चौड़े होके और बैठे। हमने कहा भाई साहब थोड़ी दुकान कम चलाओ। पंडित जी आत्मा दुकान चला ही नहीं सकता। आया समझ में कि नहीं? क्या करना? कह रहे भैया जी तुम अपने परिणाम थोड़े सही। अरे परिणाम आत्मा में होते ही नहीं, क्या परिणाम सही करना? अब देखो ये गया काम से कि नहीं गया? कितनी परम सत्य बात इसके हाथ में आई थी, लेकिन इस मूर्ख ने उसका भी कैसा दुरुपयोग किया। भैया जिसकी जहाँ दृष्टि होती है वो वहीं से अपनी बात करता है। समझ में आया कि नहीं आया? अपन कितने ही समझाओ। डॉक्टर साहब बताते हैं कि स्मारक में जब नया स्मारक बना ना, तो स्मारक की छत बहुत बड़ी थी, समझ में? बहुत बड़ी बिल्डिंग, तो छत बहुत बड़ी। तो बोले हमारे यहाँ जैसा आदमी आता था वैसी बात करता था। छत को देख के कोई बड़ा हॉल देख के आया, कोई बड़ा सेठिया, तो बोले साहब इसमें तो कम से कम 200 सिलाई मशीन लग सकती है। समझ में? फिर कोई छत पे कह रहा मिर्ची का व्यापारी, इस पे तो भाई साहब कम से कम जो है 2 टन मिर्ची सूख सकती है। अब बोल, तो जहाँ जिसकी दृष्टि है उसको वैसे ही दिखता है। ऐसे हमें रुचि तो विषय भोगों की है, रुचि तो संसार की है, और बैठ गए आत्मा की बात सुनने।
तो जब ये सुनाया कि आत्मा पर द्रव्य को छूता ही नहीं, आत्मा पर द्रव्य को कुछ, उनने कहा वेरी गुड, अभी तक यही सल लगी थी कि करते हैं यार पाप बाप लगेगा, अब ये भी टेंशन फ्री हो गए। सो अब और शांति से करता है, ऐसा तो कहाँ जाएगा, चार गति में घूमेगा। इसलिए जीवों की पात्रता समझना बहुत जरूरी रहती है कि तेरी संसार से अरुचि है भी कि नहीं, तेरे को संसार में दुख लगा भी है कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ समय सार उन्हीं लोगों के सुनने की चीज़ है जिन्हें वास्तव में संसार से अरुचि हुई हो, जिन्हें संसार से दुख लगा हो, समझ में आया, जिन्हें संसार की गहरी रुचि पड़ी है, जिसे संसार का रस बहुत पड़ा है, तो वो समय सार पढ़ के छल ग्रहण करेगा ही करेगा। क्योंकि समय सार कहेगा आत्मा में बंध मोक्ष होता ही नहीं, आत्मा कभी बना ही नहीं, समझ में आया, आत्मा पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगता ही नहीं, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के हेतु है। तो बस वो कहेगा बहुत अच्छा, उसकी रुचि काय की है, भोगों की, संयोगों की, और तुमने ये पढ़ा दिया तो वो कहता बहुत अच्छा है, आया समझ में। इसलिए समय सार पढ़ के कई जीव स्वच्छंदी हो जाते हैं। वो स्वच्छंदी किस अर्थ में हो जाते हैं, उस अर्थ में नहीं, उस अर्थ में कि पहले तो थोड़ा सा भय खाते थे वे, अब बिल्कुल भय है नहीं, अब बिल्कुल शांति से अपने संसार में लगे रहते हैं और आत्मा की बात क्षयोपशम ज्ञान में याद कर लेते हैं, और करना धरना कुछ है नहीं, आया समझ में। एक करना धरना का अर्थ उल्टा मत पकड़ लेना ना, हमें करने धरने का पूजा पाठ भक्ति व्रत ये नहीं है रे भाई, करना धरना ये अर्थ नहीं है। रमेश जी समझ में आ रहा, कई लोग सोचते हैं आज तो पंडित जी ने सही लिया, हम तो पहले ही कहते हैं करना धरना तो बहुत, तो करने धरने का अर्थ वो क्रिया कांड लेता है, ये नहीं है करने धरने का अर्थ है कि कुछ करता धरता नहीं, माने तत्व विचार नहीं करता, वेद विज्ञान नहीं करता, जागृत नहीं होता। तुझे द्रव्य और आत्म पर्याय और द्रव्य का जो वेद ज्ञान बताया कि द्रव्य से पर्याय भिन्न है, राग देश आत्मा में नहीं जाते, आत्मा से भिन्न है, तो ऐसा अनुभव नहीं करता और बातें बनाता है और घर चला जाता है और उन बातों को बना के राग आदि के पोषण में लगा रहता है। नहीं समझ में आया, जैसे मान आदि पोषण करता है, स्टेज पे जाना चाहता है, पद प्रतिष्ठा पाना चाहता है, पंच कल्याणकों में पूजना चाहता है, वहाँ स्टेज चाहता है, माला पहनना चाहता है, तो किसी ने कहा कि भैया ये कसाय भाव हैं, ये आत्मा में नहीं है, इनको भेद अनुभव करो। कहता हाँ वो तो भेद है ही, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ माला पहनाओ। आत्मा कौन सा माला पहनता है, तो वो रस माला पहनने पड़ा है, रस वहीं पड़ा है और बात सीख गया। सो वो एक तो क्या हुआ, करेला और नीम चढ़ा, एक तो पहले ही मान्यता विपरीत थी और तूने शास्त्रों से और छल ग्रहण कर लिया, सो अपनी मान्यता और खतरनाक कर ली। खतरनाक क्यों कर ली कि अब किसी की समझेगा भी नहीं, अब कोई समझाएगा तो कहेगा तुम हमें समझा रहे, क्या समझते हो आप, हमने समय सार 6 दफे पढ़ा है। जैसे जो कई महाराज होते ना जो एकदम लड़ाई झगड़ा पे उतारू रहते हैं, उनसे कुछ कहो कि महाराज तुम्हारा स्वरूप ये नहीं है, तुम्हें समता भाव रखना चाहिए, कैसा तू हमें समझाएगा, तू हमें पढ़ाएगा है, घर गृहस्थी में रहता है, शादी विवाह करके रहता है और तू हमें समझाएगा है, तू क्या समझा। देखो क्या हुआ, करेला और नीम चढ़ा, एकदम मिथ्या दृष्टि था ही और एक क्रिया कांड का जहर चढ़ गया। ये सब जीव संसार में घूमते हैं, ये सब हमारी कहानी है। किसी पर्याय में हम क्रियाकांडी हो गए, किसी पर्याय में स्वच्छंदी हो गए, किसी में भोगों में मर गए, किसी में भोगों का त्याग करके अभिमानी हो गए। समझ में आया, ऐसी अनंत पर्याय बीत गई अपनी, और इस पर्याय में भी क्या हो रहा है कि बस कहानी बोई की बोई है। क्षयोपशम हो गया तो याद हो गई आत्मा की बातें, समझे। रुचि अभी भी संसार की पड़ी हुई है, भोगों की पड़ी हुई है, पैसे की पड़ी हुई है, अभी भी पैसा बहुत सुख का कारण दिख रहा है। बोलो नहीं दिख रहा अरविंद जी, दिख रहा पैसा सुख का कारण कि नहीं, हृदय पे हाथ रखे हुए, जबकि देखो तुम्हारे सामने वो मर गया, हजारों करोड़ की संपत्ति है उसकी, वो कह रहा है अभी सोना नहीं पता कितना है उसके पास, क्योंकि भ्रष्टाचार में नंबर 1 आदमी, समझ में आया।
अब बोलो। अब उनके सामने की बात है ना कि ना सोना काम आएगा, रेट बहुत बढ़ रहे हैं, समझ में। देखो कल मैं अपने एक मित्र को समझा रहा था, हमारी कैसी मूर्ख अज्ञानता कैसी होती। देखो अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो आपके घर में सोना रखा हुआ है, जो आप गहने हैं आपकी पत्नी के, तो चाहे सोना 4 करोड़ हो जाए, चाहे 4 लाख हो जाए, उसमें तुम्हारा क्या बढ़ गया? क्योंकि पत्नी तुम्हें मंगलसूत्र बेचने तो देगी नहीं। कि तुम कहो ला दे दे अपनी चूड़ी बहुत बढ़ गया बेची हूँ, कौन बेचने देगा? उल्टा वो ये कहेगी कि और मत बेचो और बढ़ जाए। तो सिर्फ फिगर कहाँ बढ़ रहा है? फिगर कहाँ बढ़ रहा है? खुशी कहाँ मिल रही? खुशी कहाँ मिल रही? फिगर कहाँ बढ़ रहा है? भाई आप सोना बेचने तो नहीं जा रहे ना, बस आपका 4 लाख का था अब 16 लाख का हो गया। फिगर क्या हो गया? फिगर बढ़ गया। वो तो जहाँ है जितना है उतना ही है। वो 4 चूड़ी की 8 थोड़ी हो गई, ये तुम्हारे दिमाग में दुगना हो गया। अमन कैसी खुशी खोजते हैं। जिस मकान में तुम रहते हो वो 1 करोड़ का खरीदा था तुमने और 2 करोड़ का हो गया तो तुम बड़े खुश होते हो, लेकिन भैया तुम्हारे भोगने में तो उतना ही आ रहा है, फिगर बढ़ गया कि 2 करोड़ का। और मज़ेदार बात है 2 करोड़ का हो गया और तुम इसे बेचने जाओगे तो दूसरा भी तो खरीदोगे अपने रहने के लिए, घर में तो रहना पड़ेगा, तो वो भी तो फिर डबल रेट पे मिलेगा। तो तुझे क्या मिल गया? लेकिन मुफ्त में जो है आर्त रौद्र ध्यान करता है। एक रौद्र ध्यान है जो अपन बहुत करते हैं, उस पर अपना ध्यान नहीं जाता। और सुनो इंजीनियर साहब, वो वाला रौद्र ध्यान सीधे नरक का कारण है, और वो अपन दिन भर करते रहते। सोचो बात, कौन सा रौद्र ध्यान? परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान। एक रौद्र ध्यान है परिग्रह नंदी। परिग्रह नंदी माने ये परिग्रह के बारे में सोच सोच के प्रसन्न होता है। मैंने 20 लाख लगाए थे, भाई साहब 80 लाख हो गए। वो 80 लाख हो गए फिगर में, और ये प्रसन्न होता रहता है ना। और सुनो, कहो तो 80 लाख हो गए तो ले आओ, नहीं जी 1 करोड़ हो जाएंगे। तो 1 करोड़ हो गए तो अरे 2 करोड़ हो जाएंगे, ऐसा कहते कहते मर जाएगा, क्योंकि भोगने के लिए तो अलग से व्यवस्था रखी हुई है ना भाई। आप समझो, मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है? उदाहरण के लिए 5 लाख करोड़ है, तो 6 लाख करोड़ हो जाएगा तो उसके खाने में कुछ चेंज हो जाएगा क्या? कि भाई ऐसा हो रहा है कि भाई अभी 5 लाख करोड़ में एक सब्जी कम मिल रही बेचारे को, अगर 6 लाख करोड़ हो जाए तो एक सब्जी ज़्यादा मिलेगी। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। अरे होगा क्या? नहीं होगा, पक्का। तो फिर वो 6 लाख करोड़ होने से उसको फायदा क्या हुआ? देखो, ना तो उसको कपड़े बदले, ना उसकी गाड़ी बदली, समझो, ना कपड़े बदले ना गाड़ी बदली, ठीक है, ना उसकी पत्नी बदली, कुछ नहीं बदला। तो फिर बदला क्या? सिर्फ अंदर में फिगर बदला कि पहले 5 करोड़ का मालिक था, अब 6 लाख करोड़ का मालिक। और इसकी जो खुशी मना रहा है, इससे आचार्य कह रहे नरक का बंद होने वाला है। अब बोलो कितना खतरनाक, लेना 1 न देना 2, मर गए मुफ्त में। ऐसे अपन के परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान करते रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, नंबर 2 का कमाई अचोरे नंदी, समझ में आया? चोरी कर ली, टैक्स की चोरी है, खुश हो रहा है, बेवकूफ़ बना दिया सरकार को अपन ने। समझ में आया कि नहीं आया? इस सब से कुगतियों का बंद होता है, और ऐसे में आयु कर्म बने तो सीधे नरक का बंद हो जाए। भले ही समय सार सुनते, उससे कोई मतलब नहीं। आचार्य कहते तुम्हारे अंतरंग की दृष्टि तुम्हारे बंद का कारण है। तुम बाहर में क्या सुनते हो, क्या समझते हो, बुद्धि तुम्हारे में क्या, उससे कुछ नहीं। ये तो क्षयोपम ज्ञान है। कल रात की क्लास में लिया था, क्षयोपम ज्ञान को हमने श्रद्धा समझ लिया है। शास्त्रों के पठन पाठन को हमने श्रद्धा समझ लिया है, धर्म समझ लिया है। लोगों ने समय सार बांटने को, प्रवचन करने को, घर घर पहुंचाने को, लोगों को घर घर धर्म सुनाने को धर्म समझ लिया है।
एक पंडित जी इसलिए खुश हो रहे हैं कि हमने पिछले बार 10,000 लोगों को पढ़ाया था समय सार, इस बार हमारा टारगेट 50,000 को पढ़ाने का है। और फिर रात दिन उसी ऊहा पुन में लगे हुए हैं, इधर से उधर भागते फिर रहे हैं, किताबें ले लेके भागते फिर रहे हैं, हर जगह अपना खड़े हो जाते हैं, हम हमारा वो करो, उद्घाटन करो, जो भी कुछ है ना। और वो क्या समझ रहा है कि हम बहुत धर्म कर रहे हैं। हमारा तो पूरा जीवन ही धर्म के लिए समर्पित है। अरे भैया, धर्म के लिए कहाँ हुआ, क्योंकि धर्म तो आत्मा में के अंदर है, और तेरा समर्पण तो बाहर में है। और वो बाहर में भी अगर अहंकार की दृष्टि से है, मानाधिक के पोषण की दृष्टि से, पाप भाव है, शुभ भाव भी नहीं है। बोलो, और सही बात बताओ, ईमानदारी से हृदय पे हाथ रख के बताओ, ये जो बाहर में चाहे पंडित हो चाहे सेठिया हो, ये जो अपना सेठिया पैसा खर्च करते हैं और पंडित अपना श्रम खर्च करते हैं, अधिकतर में इसके पीछे अभिप्राय क्या होता है? यश ख्याति की पूजा की चाय होती है। कोई सेठिया 10 लाख रुपए तभी देता है जब उसका तुम नाम लिखोगे जगह जगह। अगर तुम नाम नहीं लिखोगे तो नहीं देगा। तो देखो वो शुभ भाव कहाँ है, प्योर अशुभ भाव हुआ कि नहीं, क्योंकि नाम के लिए पैसा दिया। जैसे एक पंडित रात दिन समाज में लगा हुआ है, इधर से उधर भागता फिर रहा है, खूब प्रवचन कर रहा है, और अंदर में मानाधिक मिलता है, लोग पूछते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं, तो अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न होता है, और जोश आता है, और करूँगा। तो मूल में तो मान ही आ गया ना, अभिप्राय में तो कसाई आ गई ना, तो उसका फल मोक्ष कैसे हो सकता है? बोलो। और फिर जहाँ अपने को नहीं बुलाया जाता वहाँ दुखी होता है, कसाय करता है। अपन ने बहुत मेहनत करी और अपने को सम्मान नहीं दिया हो तो दुखी होता है ना। तो आचार्य कहते, देख अभी तो तुझे आत्मा का आ भी नहीं समझ में आया, और जबकि तू दुनिया में आत्मा बांट रहा है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? अपन जिंदगी भर प्रवचन करते रहें, जिंदगी भर लोगों को आत्मा सुनाते रहें, और अपन खुद एक नंबर के मिथ्या दृष्टि बने रहें। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अधिकतर होता है। अपन खूब मंदिर बनवाएं, खूब दान करें, और एक नंबर के मिथ्या दृष्टि बने रहें। अपन घर घर समय सार भिजवा दें और खुद समय सार बैठ के ना पढ़ें। खूब संत साधुओं के आहार विहार की व्यवस्था कर दें और कभी खुद साधु बनने की न सोचें। बोलो है। और साधु भी जब कोई बड़ा सेठ मिलने आए तो साधु के चेहरे पे प्रसन्नता आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया है? गजब गजब की बात है। कल मैं एक बात सुन रहा था कि हम इतिहास भी पढ़ते हैं तो किन का? राजा महाराजाओं का। समझ में आया कि नहीं आया? बड़े बड़े लोगों का। खुद का इतिहास नहीं पढ़ते अपन। नहीं समझ में आया? जैसे मुगल शासक आए अकबर, तो अकबर ऐसे थे, अकबर ऐसे थे, अकबर के ऐसा। लेकिन अकबर के ज़माने में जनता कैसी थी वो देखने की फुर्सत नहीं अपने को। जबकि हम वो जनता हैं, हम वो कॉमन मैन हैं, तो हमें कॉमन मैन का इतिहास नहीं जानना, हमें तो राजा महाराजाओं का इतिहास जानना। देखो ये दुनिया कितनी खतरनाक है। कोई करोड़पति मरता है तो सारी दुनिया दुख मनाती है, और कोई गरीब मरता है तो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं। जैसे गरीब का मरना मरना ही ना हो। कोई अखबार छापता है 500 आदमी मर गए, ठीक है मर गए होंगे, लेकिन उसमें एक VIP हो तो फिर कल कोई लिख रहा था कि नेताजी को छोड़कर सबको श्रद्धांजलि। समझ में आया कि नहीं आया? कि क्यों कि नेता के साथ जो आजू बाजू मरे उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा बेचारा। ये जगत का स्वरूप है। समझ में आया कि नहीं? तो समझ में आ गई आप लोगों को बात कि ये हाँ पहले जैसे राजा महाराजा होते थे, सेठ होते थे, एकदम आकर चलो इच्छा ले ली। हाँ। अब ऐसा भाव क्यों नहीं बनता है? अब ऐसा क्यों नहीं बनता? अरे पहले भी जिनको बना था उनका ही नाम लिखा हुआ है। हजारों थे जिनको नहीं बना, आपको तो वो ही नाम मिल गया ना पढ़ने के लिए। पहले वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होते थे, समझ में? उनने आत्मा की आराधना पहले ही करी थी, तो वे एकदम से उनको वैराग गाया और निकल जाते थे।
अब जब तुम्हारे पास और अभी भी तुम्हारे ग्रुप में नहीं निकलते, वहाँ तो खूब बन रहे, तो इतने तो बन गए त्यागी वृत्ति, वो कितने बनाने तुम्हारे लिए भाई? बनने की नहीं गया। अरे वो काई तो ये सबरे 1 मिनट में उठ के चले गए। अभी एक ने बेचारे ने 15 करोड़ का पैकेज छोड़ दिया, तुरंत दीक्षा ले ली, और कितने हैं आज के समय में, तो पहले से ज़्यादा है। समझ में आया? अरे भाई घर छोड़ने का महत्व नहीं है, सम्यक दर्शन पूर्वक घर छोड़ने का महत्व है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भावुकता का वैराग्य तो सच्चा वैराग्य है ही नहीं। तो अपन ने आज ये जो चर्चा करी कि वेद ज्ञान नहीं करता ये पाप है। भाई हर समय रमेश जी जागृत रहना। दुकान पे बैठे हो तो दुकान चल रही है, मैं नहीं चला रहा, तो ये बोलना नहीं है, अंदर ऐसी धारा बहनी चाहिए और जोर अपने त्रिकाली ध्रुव पे रहना चाहिए, तो वो बात में दम है। दुकान ही में रस लेता रहे, दुकान ही में परिणति पसरी रहे और अंदर कहता है मैं दुकान नहीं चलाता, तो आचार्य कहते भाई साहब तुम दुकान ही चला रहा था। अगर दुकान चलाते हुए तुझे चलती हुई दिखे और तेरी दृष्टि आत्मा पे रहे, वो है असली वेद ज्ञान। समझ में आया कि नहीं आया? चलाने में रस ले, कर्तृत्व रखे, वो कहे साहब मैं तो चलाता ही नहीं, वो तो अपने आप चलती है। जो अपने आप चलती है, अगर ऐसा श्रद्धान हो तो इतनी पकड़ नहीं रहती फिर जो तेरी पकड़ है। पकड़ समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ समझ में आई? पकड़ समझ गए? एकदम पकड़ मजबूत रखता है। समझ में आया कि नहीं? अरे क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा, मुझे नहीं फिक्र करना। समझ में आया कि नहीं आया? उदय प्रमाण आएगा जो आएगा, ऐसा श्रद्धान हो तो पकड़ छूटती है और तेरी पकड़ ज्यों की त्यों बनी रहती है। इससे पता चलता है कि तेरी पकड़ मजबूती से है और तू बातें बनाता है, अंदर में वेद ज्ञान सच्चा। हमें समझ में आया? तुम भी पूछते हो वेद ज्ञान कैसे होता है? ऐसी जागृति से पूजा पाठ हो रहा है तो अंदर धारा चलनी चाहिए कि पूजा पाठ का परिणाम मेरा स्वरूप नहीं, ये शुभ भाव बंध का कारण है, इससे मुझे कोई लाभ नहीं। भले ही आता है लेकिन इसमें धर्म नहीं, करने लायक नहीं, जानने लायक है। बस जानने में आ गया कि पूजा का परिणाम आ रहा है, लेकिन ये परिणाम मैं नहीं हूँ, ऐसी जागृति रहनी चाहिए तो वेद ज्ञान होता है। तो पैसा मकान दुकान के भाव आ रहे तो भी उसमें रस पैदा नहीं होना चाहिए, अंदर बिल्कुल वेद ज्ञान रहना चाहिए कि रस लेने लायक चीज़ नहीं है, ये अपनी वस्तु नहीं है, ये परिग्रह से मुझे कोई लाभ होने वाला, चाहे मेरे पास 10 करोड़ के 20 करोड़ आ जाए, मुझे खुशी नहीं मानना, ये मेरे सुख का कारण है ही नहीं। समझ में आया? ये तो भ्रम है सब। ऐसा निर्णय जो जीव रखता है वो वेद ज्ञान का दीपक, वेद ज्ञान की ज्योति, वेद ज्ञान की प्रज्ञा जो जला के रखता है, वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। क्रियाकांड बदलने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। शास्त्रों को पढ़ पढ़ के लगता रहे और अंदर में वेद ज्ञान नहीं करे, सम्यक दृष्टि नहीं होता। महाराजों के पीछे खूब दौड़ता रहे, इससे कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। खूब मंदिर बनाता रहे, खूब प्रतिमा विराजमान करता रहे, खूब प्रक्षाल करता रहे, पार्श्वनाथ का कल्याणक मनाता रहे, मोक्ष कल्याणक, तप कल्याणक, इससे कोई सम्यक दर्शन नहीं होता। जो जीव संसार से उदास होकर अरुचि पूर्वक संसार से सुख बुद्धि तोड़कर नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न एक चैतन्य की अनुभूति में अपना उपयोग लगाते हैं, तत्व विचार आदि में उपयोग लगाते हैं, वे जीव कुछ ही काल में सम्यक दृष्टि होते हैं। सहजानंदी।